हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं मुस्तहसिन सर और आज हम देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9 प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे लिखें। तो ये आपकी स्क्रीन पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9 प्रैक्टिकल नोटबुक, ठीक है। कुछ इस तरह से उसका पहला पेज है और इस पेज पर जाने के बाद या फिर हमको ये सवाल आता है कि इसमें हम प्रैक्टिकल नोट कैसे लिखें, साइंस जर्नल को कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, बहुत सारे 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है, लिहाजा आज हमने सोचा कि इसके प्रैक्टिकल को लेते हैं और साइंस सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। साइंस सेकंड में कितने एक्सपेरिमेंट हम देख पाते हैं और उसके आंसर्स हम कैसे लिखें वो देखेंगे। ठीक है, जब हम साइंस सेकंड की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे जो तजुर्बात करने होते हैं वो इस खुर्दबीन के जरिए से करने होते हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो आइए समझते हैं इनमें हमें क्या क्या लिखना है स्टूडेंट्स। यहाँ आएगा आईपीस या ऑक्यूलर लेंस। ठीक है, यहाँ पर आईपीस लिखेंगे, चश्मिया जिसे कहते हैं, जिसमें हम अपनी आंख रख के देखते हैं। ठीक है, आईपीस ट्यूब इसको कहते हैं। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये बॉडी ट्यूब होती है, ट्यूब की नली की। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे कोर्स फोकस, बड़ा पेज जो होता है, बड़ा स्क्रू। ठीक है, स्क्रू टाइप दिखता है पेज। ठीक है, इसको कहते हैं कोर्स फोकस और इसे कहते हैं फाइन फोकस, छोटा पेज। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं हम, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, जस्मिया जिसको कहते हैं, जिसमें बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म दिखती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दिखती है। ये स्टेज जहां पर हमने स्लाइड को रखना है। ठीक है, एंड दीज आर द स्टेज क्लिप्स, ये छोटे छोटे क्लिप होते हैं जिससे स्लाइड को एक जगह रखी जाती है। तो इसे स्टेज लिखेंगे। इसे स्टेज क्लिप अगर पूछ लिया जाए एक्सटर्नल, अगर ये पूछते हैं कि ये क्या है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये आर्म है, उसका बाजू है, ARM आर्म। देन दिस इज द डायाफ्रागम, नीचे जो होता है डायाफ्रागम होता है। ये मिरर होता है हमारा, जिसको हम इल्यूमिनेशन मिरर कहते हैं, आईना। फिर ये बेस है हमारा। ठीक है, बेस। तो इस तरह से कुल मिला के हमारी माइक्रोस्कोप होती है, खुर्दबीन होती है, जिसके अंदर में हम छोटे छोटे ज़रात को देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। और ये कुछ नाम हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे टेस्ट ट्यूब है, स्टैंड है, वायर ब्रश है, टेस्ट ट्यूब ब्रश भी इसको कह सकते हैं हम। ठीक है, वेल प्लेट्स जो होते हैं ये 24 समथिंग होते हैं। ये रबर स्टॉपर्स हैं जिसको बिठाया जाता है केमिस्ट्री के अंदर में। ठीक है, आप पढ़ेंगे इसको। ये ड्रॉपर है। ठीक है, और ये स्कूप्यूला जिसको कहेंगे हम, स्कूपुला। ठीक है, और ये पेट्री डिश है, और साथ ही साथ आप या फिर पेट्री डिश को इवेपोरेटिंग डिश भी कहते हैं। ये बीकर है, ये रिंग स्टैंड हम इसको कह सकते हैं। टेस्ट ट्यूब होल्डर यहाँ पर बताया गया है, और ये आयरन रिंग बताई गई है। ये बताया गया है पाइप स्टीम ट्रायंगल, इसमें पाइप लगे होते हैं, कुछ डायग्राम में ऐसे ऐसे पाइप बताए गए होते हैं। ठीक है, और या ट्रायंगल स्टैंड इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ठीक है, इसका नाम दिया गया है। और साथ ही साथ ये यूटिलिटी क्लैंप, लैब बर्नर जिसको कहेंगे हम, और ये क्रूसिबल एंड कवर, ये होता है वायर गॉज। इस तरह के सब नाम हैं इसके अंदर में। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, आपकी अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप इसको लिखें, वरना साइंस सेकंड हम शुरू करने जा रहे हैं तो हमें ज़्यादातर माइक्रोस्कोप ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, जिसके अंदर में हमको देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म कैसे दिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये हमारी इंडेक्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इंडेक्स, जिसमें सीरियल नंबर से तकरीबन 14 इसमें एक्सपेरिमेंट्स बताए गए हैं। तो जिसमें टाइटल ऑफ द प्रैक्टिकल आएगा, डेट आएगा, पेज नंबर आएगा एंड साइन। ठीक है, देन पहला कॉलम जो है सीरियल नंबर 1 में, पहला हमको टाइटल ऑफ द प्रैक्टिकल देखना है। क्लासिफाई द वेरियस प्लांट्स लाइक स्पायरोगायरा, अगैरिकस, फ्यूनेरिया, फर्न दैट इज नेफ्रोलेपिस, ओके, comma cycas, comma catharanthus, present in surrounding and sketching label diagrams। ओके, तो ये फर्स्ट है जिसको हमें अच्छे से देखना है। सेकेंड, ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स।
hibiscus and tuberose and explaining the difference according to classification criteria. ओके, तो ये दो हम इसमें देखेंगे, और अगर टाइम रहता है तो हम और भी इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। वीडियो का लेंथ अगर बढ़ता है तो हम बढ़ाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टाइटल ऑफ द प्रैक्टिकल जो है क्लासिफाई द वेरियस प्लांट की तरफ, फर्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। सो फ्रेंड्स, पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टाइटल क्लासिफाई द वेरियस प्लांट्स जस्ट लाइक स्पायरोगायरा, एगारिकस, फ्यूनेरिया, फर्न दैट इज नेफ्रोलेपिस, ओके, साइकस, कैथेरंथस present in surrounding and sketching label diagram. So for that purpose we have to take the apparatus like compound microscope, जो हमारी खुर्दबीन की स्कोप थी, माइक्रोस्कोप, ठीक है। रेडीमेड स्लाइड जो ऑलरेडी अवेलेबल करके देते हैं 9th के स्टैंडर्ड के बच्चों को, क्योंकि स्लाइड तैयार करना भी उनको बताया जाता है बट वो खुद से नहीं बनाते, या कहीं पर बनाना अगर बताया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो हम देख लें इसको। तो ये रेडीमेड अवेलेबल होती हैं और उसके अंदर में रिजल्ट अच्छा होता है। देयरफॉर प्रोसीजर, अब इसमें व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑब्जर्व द प्रोवाइडेड स्पेसिमेंस, उसको हमको ऑब्जर्व करना है, जो प्रोवाइडेड स्पेसिमेन है उसको हमको ऑब्जर्वेशन करना है। स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट वी हैव टू स्टडी एंड क्लासिफाई देम, एंड देन वी हैव टू क्लासिफाई, ओके। एंड next point is label the diagram, very most important, very important, you can say label the diagram. How we can label the diagram? So these columns are we have to fill up. अगर सपोज ये स्लाइड दी जाती है तो यू हैव टू राइट सम नेम्स। तो फर्स्ट पहला नेम आएगा न्यूक्लियस, इसको बताना है आपको, ये न्यूक्लियस है, मरकज है। सेल वॉल, खलिए की दीवार, सेल वॉल, ठीक है। देन क्लोरोफिल और पायरेनॉइड, ये जो है वो पायरेनॉइड है, PYRENOID, पायरेनॉइड, और ये क्लोरोफिल, ठीक है। इस तरह से हम इसके लेबलिंग कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं ये स्पायरोगायरा, ठीक है, किंगडम प्लांटी में आता है। स्पायरोगायरा किंगडम कौन सा है? प्लांटी है। सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स है, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स जिसको हम गैर जोहरावी कहते हैं ना, वो क्रिप्टोगैम्स, ओके। यहां मैं मेंशन कर दूं क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं। इन शॉर्ट में बताऊं कि पोशीदा अफजाइशी आज़ा वाले नबातात हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। अगर हमको उर्दू में इसकी डेफिनेशन ही लेना है तो गैर दोहरावी की हम डेफिनेशन लेंगे कि इनके जिस्म में पोशीदा जो तौलीदी निज़ाम होता है वो वाज़े न होने की वजह से इन्हें गैर दोहरावी या क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। पोशीदा रहता है वो अफजाइशी आज़ा वाले नबातात, ऐसे नबातात को हम गैर दोहरावी कहते हैं। क्रिप्टो यानी जो छुपा हुआ है, हाइड कर दिया गया, ठीक है, ऑर्गन्स, ठीक है। नाउ सब किंगडम हो गया क्रिप्टोगैम्स, डिवीजन थैलोफाइटा, ओके, एंड क्लास अल्गी, ठीक है। इस तरह से जिनस हम लेंगे स्पायरोगायरा, एंड स्पेसिस स्पायरोगायरा के बहुत सारे हैं, देयरफॉर हम इसमें बताएंगे स्पायरोगायरा के बहुत सारे स्पेसिस हैं, तो उसमें से कोई एक ले लेंगे, स्पायरोगायरा पोर्टिकैलिस, मैंने यहां पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो बहुत सारे हैं इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स हमको क्या करना, ये ऑब्जर्वेशन हो गए, हमने ये किंगडम दे दिया, सब किंगडम यानी क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखेंगे, स्पायरोगायरा इज अ फाइब्रस एल्गी फ्रीली फ्लोटिंग ऑन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द वाटर। देन इट कंटेन्स स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो ये हमारी पहली स्लाइड हो गई। देन मूविंग ऑन, बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ हमारे, दैट इज एगारिकस मशरूम, किंगडम प्लांटी, सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स, अगेन क्रिप्टोगैम्स, डिवीजन थैलोफाइटा, नाउ क्लास इज फंगी, जीनस इज एगारिकस एंड स्पेसिस इज एगारिकस कैम्प्स स्ट्रिस, ओके। तो इसको इस तरह से कहेंगे, ठीक है। स्पेसिस इसमें ये लेंगे हम, तो क्या लेंगे, जीनस एगारिकस और स्पेसिस लेंगे एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस, ओके। नाउ इसकी जो डायग्राम है एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस, हम स्पेसिस ले रहे हैं तो इसके अंदर में ये क्या बताएंगे हम, ये जो चीज है जस्ट हमको मोटा हिस्सा नजर आ रहा है तो हम बोलेंगे स्टेम है, बट इसको स्टेप कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं हम स्टैक भी इसको वर्ड यूज कर सकते हैं। स्टैक है स्टेप, स्टेप सही रहेगा मेरे हिसाब से जनरली, ठीक है।
कोई एक वर्ड याद रखो, कोई भी लिखेंगे चलेगा, स्टेप ठीक रहेगा। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम पिलियस कहते हैं। ये दो ही नाम देना है, पिलियस, कैप लाइक स्ट्रक्चर। कैप भी कुछ बच्चे लिखते हैं, स्टेम लिख देते हैं, ठीक है, ओके, नॉट बैड। बट स्टेप एंड पिलियस अगर लिखते हैं सही है, स्टैक भी लिखते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम आते हैं तो ये 2 पॉइंट हमारे जहन में रखना है। मोस्टली इट ग्रोज इन रेनी सीजन, ओके, रेनी सीजन में ये ग्रो होते हैं मोस्टली, ज्यादातर, ठीक है। अगैरिकस इज कॉमनली नोन एज मशरूम, तो अगैरिकस ही मशरूम कहलाता है जनरली, ठीक है, कॉमनली। इट इज सैप्रोट्रोपिक फंगस, ओके, अप टू दिस क्लियर। नाउ मूविंग ऑन, फ्यूनेरिया। सो द सी पार्ट इज फ्यूनेरिया मॉस, मॉस जिसको कहेंगे। किंगडम प्लांटी, अगेन सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स, डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास ब्रायोप्सीडा, एंड जीनस फ्यूनेरिया, एंड स्पेसिस फ्यूनेरिया hygrometrica, Funaria hygrometrica again, okay. Now this is the capsule, you have to write here capsule, this is the shape, capsule shape, so capsule. Stack, you have to mention here stack, just like here also stack, so here we can mention stack. Leaf like plant, yeah, sorry, parts, leaf like parts, and these are the rhizoids main, and this is the main axis, okay. Now this is the sketching of the diagram or labeling the diagram. Now characteristics are, it grows on old moist walls, tree trunks, etc. in rainy season and completely dries in winter, okay. Up to this clear? So moving on. Now the D part is nothing but fern, Nephrolepis, okay. Fern is known as Nephrolepis. Kingdom Plantae, subkingdom Cryptogams. Now division Pteridophyta. We have to read like this, Pteridophyta, because P is silent here. Class Polypodiopsida, Polypodiopsida, okay. Polypodiopsida, okay. Polypodiopsida. Again, genus is Nephrolepis, species is Nephrolepis abrupta. So this is the one of the species from this fern, okay. Now in this diagram we have to show sori, we can say spores, sori, दोनों में से एक नाम आप ले सकते हैं। स्पोरेंजिया इन सोराई ऑन लीफलेट, ये पत्ते पर होता है, किस तरह से होता है ये बताया गया है। ये पत्ता होता है इस तरह का, लीफ ऑफ फुल्ली ग्रोन फर्न, जिसके ऊपर ये इस तरह से, ये जूम करने के बाद दिखेगा, जो हम माइक्रोस्कोप के जरिए से भी देख सकते हैं, ठीक है। या इसको हम कहेंगे ये रूट्स, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज द लीफलेट्स, तो इसका नाम देंगे लीफलेट, दीज आर द रूट्स। नाउ यहां तक हो गया, हमको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है 2, तो उसमें से प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर ग्रोन इन कूल, ठीक है, मॉइस्ट एंड शेडेड प्लेसेस। सेकेंड, स्पोरोफिल्स और लीव्स बियर स्पोरेंजिया, स्पोर्स ऑफ स्पोरेंजिया जर्मिनेट टू द फॉर्म अंडर ग्राउंड स्टेम, दैट इज राइजोम। ये हमको बताना है 2 पॉइंट्स। नाउ मूविंग ऑन, दैट इज E part, conifer, kingdom Plantae, sub kingdom Phanerogams, ओके, Phanerogams जिसको हम जोहरावी कहते हैं, ओके। जोहरावी क्या होता है? जोहरावी की डेफिनेशन यानी Phanerogams की डेफिनेशन इस तरह से लेंगे, जिन नबातात में अफजाइश के लिए मखसूस नसीज होती है और वो बीज तैयार करती हैं, इन नबातात को जोहरावी नबातात कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम सीड तैयार कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स देखेंगे तो ऐसे किंगडम में ये प्लांटी और कॉनिफर आते हैं, ठीक है, ओके। अप टू दिस क्लियर? सो किंगडम प्लांटी, सब किंगडम Phanerogam, डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स, क्लास दैट इज पाइनोफाइटा, जिनस कोनिफर, एंड स्पेसिस पाइन्स और साइकस। यू कैन राइट, कोई भी एक स्पेसिस ले सकते हैं। इसमें 2 नेम बताने के लिए कहा गया है, तो नीडल्स हैं ये एकदम बारीक से ग्रीन होते हैं, एंड दीज आर द कोन्स, ये मखरूत होते हैं, मखरूत आप बोल सकते हैं इसको, कोन टाइप स्ट्रक्चर। नाउ ये एक शक्ल बताई गई है ये ट्री की, ये ट्री कौन सी? क्रिसमस ट्री कह सकते हैं हम। कुछ देवदार भी बताए जा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लेंगे? कॉनिफर्स आर स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट,
upright growing plants with taproot system. So main is taproot system. These are profusely branched plants with needle like pointed green leaves. ठीक है, ग्रीन हरे होते हैं, निडल लाइक होते हैं, पॉइंटेड ग्रीन लीव्स होते हैं इसमें. ठीक है. 2 टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट, अरेंज इन कोन्स. कोन्स में अरेंज होते हैं, जो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं. मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट. तो एक ही प्लांट की जो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखना है. इसमें 2 नाम देना है बस, और ये यहां से ध्यान में रखना है कि आपको क्या लिखना है. क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के अंदर में नाम आपको सही से ड्रॉ करके देना है. नाउ अगेन लास्ट एफ, आई थिंक इट इज कैथरैंथस. सो कैथरैंथस में क्या आता है कि किंगडम प्लांटी है, सब किंगडम देखेंगे फेनोरोगैम्स है, डिवीजन एंजियोस्पर्म है. अब ये एंजियोस्पर्म क्या होता है? तो एंजियो मीन्स, फेनोरोगैम तो हमने देख लिया जोहरावी, ठीक है, जिसमें सीड दिखते हैं. अब एंजियोस्पर्म यानी कि एंजियो मीन्स कवर, ग्लाव जिसको बोलेंगे, स्पर्म बीज. तो जो बीज कवर में होते हैं, छुपे होते हैं, जिसको हम बंद बीजा जिसे कहते हैं ना, बंद बीजा यानी बीज पैक होता है, कवर होता है ग्लाव से. ठीक है. क्लास डाइकोटिलीडॉन, 2 दाला जिसको कहेंगे. जिनस विंका, ठीक है. अथरंथस, ओके, विंका कैथरैंथस, ओके. देन स्पेसिस कैथरैंथस में रोसेस, ओके. नाउ इसमें लेबलिंग डायग्राम में हम आएंगे, यहाँ पर फ्लावर इसको बताएंगे, दिख रहा है क्लियरली फ्लावर है तो फ्लावर लिखेंगे, स्टेम टाइप है, बट यहाँ पर पेडिसिल लिखना बहुत मुनासिब रहेगा मेरे हिसाब से. और यहाँ पर लीफ, ठीक है. ये सीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको स्पोर्स हम कहेंगे. और ये फ्रूट होते हैं, अक्सर स्टूडेंट इसमें लीफ लिख देते हैं, बट ये लीफ नहीं है, ये फ्रूट है. अ पेयर ऑफ elongated follicle fruit, ओके. तो यहां पर मैंने नाम सही से लिखा है फ्रूट. तो अक्सर आप सर्च भी करेंगे नेट पर तो इसको लीफ कहीं नहीं मिलेगा, बट फ्रूट मिलेगा. अ पेयर ऑफ elongated follicle fruit, ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, कैथरैंथस इज अ स्मॉल पेरेनियल डाइकोटिलीडोनस श्रब, ठीक है, एक श्रब है. लीव्स आर विथ रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है. टैपरूट सिस्टम नहीं होता, रेटिकुलेट वेनेशन. द प्लांट बियर्स द फ्लावर्स ऑल ओवर द ईयर, हेंस इट इज नोन एज सदाफुली, ओके. सदाफुली इन मराठी, सदाफुली बोलते हैं, सदाफुली, तो सदाफुली इन मराठी. सो अप टू दिस, उसके बाद हमको लिखना है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, जिसके आंसर्स कुछ इस तरह से. द प्लांट ऑफ वीट बिलोंग्स टू डिवीजन डैश, तो इसमें से कौन सा आएगा? एंजियोस्पर्म्स आएगा. तो वीट के जो भी होते हैं वो एंजियोस्पर्म में आते हैं, ठीक है. वीट बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म. द प्लांट ऑफ हिबिस्कस बिलोंग टू डिवीजन, अगेन एंजियोस्पर्म. ये बहुत सारे मल्टीपल दिए गए इसमें एंजियोस्पर्म, ठीक है. तो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं. इसमें 3rd क्वेश्चन आएगा, the spots on the posterior surface of the leaflet of fern are, क्या रहेगा? स्टोमेटा, दहन खलिया जिसको कहते हैं. नंबर 4, the types of root in the plant of कैथरैंथस is taproot system, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा. नाउ अगेन क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन के अंदर में आप लिखेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ निडल लाइक लीव्स एंड स्लोप्ड ब्रांचेस टू साइकस. सो द आंसर, द conifers are the plants that exhibit needle-like leaves as an adaptation characteristics. The needle-like leaves help in conservation of water by preventing the transpiration. Okay. So next is, in which plants fibrous roots are present? The plants which have fibrous roots are wheat, okay, wheat, maize, grass, banana and bamboo, etc., etc. The fibrous roots are slight with root hairs and their capacity is mostly ingestion of plant supplement and water from soil, okay. इंजेक्शन ऑफ प्लांट सप्लीमेंट एंड वाटर फ्रॉम सॉइल ये करता है, इसलिए ये पॉइंट डाल देंगे. और कौन से इससे लेता है? तो ये
इन विच प्लांट्स, तो इसमें प्लांट्स बताएंगे, ग्रास भी है, मेज भी है, बनाना भी है, बम्बू भी है और ये बीट भी है, ठीक है, ये सब। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कोकोनट एंड मैंगो ट्री एज पर द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, तो बोलेंगे द मेजर डिफरेंस बिटवीन कोकोनट एंड मैंगो ट्री as per classification criteria is coconut is monocot and mango is a dicot, तो डाइकोटिलीडॉन में शामिल होता है ये। कोकोनट हैज फाइब्रस रूट सिस्टम बताएंगे, वेराज मैंगो हैज अ टैप रूट सिस्टम, ये बताएंगे। कोकोनट हैज पैरेलल वेनेशन एंड मैंगो हैज रेटिकुलेट वेनेशन, तो यहाँ पर इतना 2-3 पॉइंट्स हम लिख देते हैं। देन ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस, तो फिगर को रखते हुए डाइकॉट की ये फिगर है, 2 दाला, मोनोकॉट 1 दाला, ठीक है। मोनोकॉट इसको बताएंगे, यहाँ डाइकॉट लिखेंगे। अरेंज्ड इन रिंग शेप में अरेंज है, ये कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड है, वेन पैरेलल है, इसमें मुतवाजी रगियत पाई जाती है, इसमें जालदार रगियत पाई जाती है जिसको हम नेट लाइक वेन्स कहते हैं, नेट लाइक वेन्स, एंड दिस इज द वेन, पैरेलल वेन, ओके। नाउ ये इसके पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है, तो पार्ट्स मल्टीपल ऑफ 3, फ्लोरल पार्ट्स मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, 1 2 3, नीचे दिख रहा है 1 2 3 इस तरह से, और इसका मल्टीपल ऑफ 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से, 1 2 3 4 5, ये इस तरह से 5 में होता है, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो फ्लोरल वर्स, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गायनोशियम आपने सुना होगा है ना, पेटल, सेपल, इस तरह से, ठीक है। नाउ अब इसको हम बोलना है, हमको एक्सप्लेन करना है। डाइकोटिलीडॉन, दैट इज डाइकॉट्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स हैविंग सीड्स विथ 2 cotyledons and the plants are called dicotyledonous plant, monocotyledonous plant or monocots consist of plants having seeds with 1 cotyledon and the plants are called monocotyledonous, okay। For example of dicots are mango, neem, sunflower, etc. Example of monocots are grasses, sugarcane, maize, wheat, etc. डाइकोटिलीडॉन में आप ऐसे कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, छोटे छोटे, अगर आपको पॉइंट देना है तो दे सकते हैं। 2 कोटिलीडॉन्स होते हैं इसमें, एक बात, दूसरा हो गया टैप रूट सिस्टम होता है, स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टेम होता है, ये 3 पॉइंट्स आप बता सकते हैं। इसी तरह से मोनोकोटिलीडॉन्स में आप बताएंगे सिंगल कोटिलीडॉन्स होते हैं, ये अगेन फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। अपोजिट टैप रूट रहेगा तो फाइब्रस लिखेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हॉलो बताएंगे, फॉल्स, ठीक है, हॉलो फॉल्स बताएंगे, स्ट्रॉन्ग हार्ड इसमें बताएंगे। और ये 2 कोटिलीडॉन अगर है तो डाइकोटिलीडॉन हो जाएगा, और ये सिंगल कोटिलीडॉन अगर है तो मोनो हो जाएगा, ओके। तो अप टू दिस मतलब मोनो डाई, ये इस तरह से टैप रूट सिस्टम, सिंगल कोटिलीडॉन, स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टेम, फाइब्रस रूट एंड हॉलो फॉल्स, इस तरह से आप पॉइंट्स लिखेंगे। होप आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सही से और लिख भी सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, ठीक है। मूविंग ऑन, बढ़ते हैं आगे। सो द एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 2, अगेन हम यहाँ पर देखेंगे टाइटल, ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हिबिस्कस एंड ट्यूबरोज एंड एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। तो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को देखते हुए आपको इसका डिफरेंस भी लिखना है। तो इसमें अपैरेटस में लेंस आएंगे, पॉइंटर आएगा और कटर एक्सेट्रा आएगा, ठीक है। नाउ फिगर हमको ड्रॉ करना है या फिर इसके पार्ट्स हमको लिखना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अपैरेटस तो देख लिया हमने, फिगर, गिव करेक्ट नेम्स टू द पॉइंटेड पार्ट्स इन द फ्लावर फिगर्स, ओके। अब होता है कि जो पॉइंटेड किया गया उसी को लिखो, देन ये हो जाएगा स्टिग्मा, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट स्टिग्मा, ये यहाँ से पॉइंट किया गया ओवरी कहलाएगा, इसको हम पेडिसल का नाम देंगे। नाउ इसमें आते हैं इसके पार्ट्स पे, ठीक है, ये स्टेम या पेडिसल हम दे सकते हैं। ये जो पार्ट होता है इसको सेपल कहते हैं, यहाँ पूछा नहीं गया, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। नाउ स्टेमन्स, एंथर्स विद फ्लैमेंट को हम बोलते हैं स्टेमन्स, ठीक है। स्टेमिनल ट्यूब ये होती है इसमें से, ठीक है, नीचे जाता है। स्टाइल भी हम बोल सकते हैं इसको। ये ओवरी है या जिसको हम कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स। करोला नीचे आया, करोला, पेटल जिसको हम कहते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गायनोशियम, ये बात ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये कोरोला है, पेटल जिसको हम बोलेंगे, और ओवरी, कैलिक्स इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम है इस तरह से। और दूसरा है ट्यूबरोज का, जिसके अंदर में आता है, यहाँ पर हम इसको स्टेम नाम दे सकते हैं, मोटा नाम, बट स्टैक हम कहेंगे इसको, ठीक है, स्टैक या पेडिसिल, पेडिसिल सही रहेगा मेरे हिसाब से। स्टैक बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं इसको स्टैक, बट अब ये क्या है, दिख रहा है फ्लावर है इसका, ठीक है, फ्लावर और बर्ड्स ये भी है, या इसमें आपको नजर आता तो आप यहाँ भी दे सकते हैं बर्ड्स और
फ्लावर बर्ड्स, जो बर्ड्स जैसे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो इसको फ्लावर कहेंगे, फ्लावर बर्ड्स इसको कहेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये कुछ कली जैसा भी दिख रहा है या फ्लावर, तो फ्लावर अगर क्लियर से दिखाई दे आपको उस वक्त जब आपके सामने रहेगा ये ट्यूबरोज, तो आप उसको उस हिसाब से फ्लावर बोलेंगे और इस हिसाब से बर्ड बोलेंगे। तो अगर बर्ड जैसे कली जैसे दिख रही है तो कली बताएंगे, और फ्लावर अगर दिख रहा है थोड़ा सा फूल तो ठीक है लिली टाइप, तो उसको हम फ्लावर बताएंगे, ठीक है। तो फ्लावर बर्ड्स ये कह सकते हैं, पेडिसिल के बारे में पूछा है, बर्ड्स और फ्लावर पेडिसिल ये तीन टाइप इसमें नाम देना है। अब मूविंग ऑन आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर बताया गया इसमें, टेक अ प्लांट स्पेसिमेन ऑफ हिबिस्कस एंड ट्यूबरोज अलॉन्ग विद देयर रूट्स, क्लीन द रूट्स विथ वाटर, पानी से इसको साफ करो, ऑब्जर्व वेरियस पार्ट दैट इज रूट्स कौन से हैं, स्टेम कौन से हैं, लीव्स कौन से, फ्लावर कौन से, सीड कौन से, ये बताना है। तो आप देखकर भी इसको फटाफट रूट बता सकते हैं, स्टेम बता सकते हैं, लीव्स बता सकते हैं, फ्लावर बता सकते हैं, सीड बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान है एकदम सा। नोट, टीचर कैन सेलेक्ट द मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट एज पर द अवेलेबिलिटी इन द एरिया, ये टीचर के लिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, कंसिडर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन ऑब्जर्वेशन एंड नोट डाउन द इन्फरेंस रिलेटेड टू इट। अब कौन से हैं उसको नोट डाउन किया गया है यहाँ पर, या आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, इजी है। रूट बताना है कौन से रूट्स हैं दोनों में, ट्यूबरोज में और हिबिस्कस में, ठीक है। चाइना रोज हिबिस्कस ट्यूबरोज के अंदर में, ये दोनों में बताना है रूट्स कौन से हैं, स्टेम कौन से, लीव्स कौन से, फ्लावर कौन से। तो रूट्स इसमें आता है, रूट्स आर फाइब्रस, इसमें आता है टैप रूट्स, तो दोनों डिफरेंट हो गए। इरेक्ट रहेगा, ग्रीन एंड टेंडर रहेगा, इसका स्टेम किस टाइप का रहेगा, तो इसमें नॉन ग्रीन रहेगा एंड स्ट्रॉन्ग रहेगा, टेंडर ये नाजुक रहेगा, हॉलो टाइप बोलते हैं, नाजुक रहेगा, टेंडर ये स्ट्रॉन्ग रहेगा हिबिस्कस का। लीव्स कैसे रहेंगे, पैरेलल वेनेशन रहेंगे इसके पत्तों में, ठीक है, ये रेटिकुलेट वेनेशन रहेंगे, इसमें जाल जाल टाइप रहेगा। फ्लावर्स वाइट इन कलर, हैविंग फ्रैग्रेंट एंड दे शो पार्ट्स इन मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, 3 से ज्यादा जो हमको दिखाई देते हैं, और इसमें खुशबू होती है, ठीक है, फ्रैग्रेंट होता है, इससे अतर भी बनते हैं। सो फ्लावर्स आर सॉलिटरी एंड लार्ज, इट हैव 5 पेटल्स, इट इज इन वाइट कलर, अच्छा ये भी वाइट कलर में ऐसा, ठीक है। इस आप इस तरह से इसको मेंटेन करेंगे और बढ़ते हैं नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये पार्ट में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो पैरेलल वेनेशन, तो इसमें बनाना आएगा करेक्ट ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज डिस्क्वाइड स्टेम, डिस्क्वाइड स्टेम कौन सा है, तो ऑनियन का होना चाहिए, ऑनियन, ठीक है, प्याज, बाकी के अलग है बट ऑनियन में आता है। इन ग्रासेस रूट्स बिलोंग्स टू द टाइप, फाइब्रस रूट आता है ग्रासेस का, ठीक है, श्रब जो होते हैं फाइब्रस। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज ऑर्डरस, कौन सी है, अभी मैंने बताया, तो वो ट्यूबरोज है, हिबिस्कस नहीं है, ट्यूबरोज है। बहुत सारे बच्चे हिबिस्कस लिख देते हैं, टिक कर देते हैं, गलत, ट्यूबरोज लिखना है। कैथरंथस बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म डिवीजन दैट इज क्लेड, कौन सा, एंजियोस्पर्म, ये आगे की जमातों में समझ में आएगा, तो ये एंजियोस्पर्म। तो ये 5 के उम्मीद करता हूं समझ में आया। अभी ये इसके क्वेश्चंस है। विच क्राइटेरिया आर यूज फॉर क्लासिफाइंग द प्लांट, प्लांट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स में, वास्कुलर टिश्यूज, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, कवरिंग ऑफ सीड्स, नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन इन अ सीड एक्सेट्रा। अब दूसरा है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ हिबिस्कस एंड ट्यूबरोज, दोनों का क्लासिफिकेशन यहाँ पर जिस तरह से टेबल में बताया गया वो, या फिर इधर लिखना है बोथ हिबिस्कस एंड ट्यूबरोज कम अंडर द सेम किंगडम, हिबिस्कस बिलोंग्स टू द फैमिली मालवेसी एंड ट्यूबरोज बिलोंग्स टू द फैमिली अमेरिलिडेसी, ठीक है, और डेकी भी पढ़ते हैं कुछ लोग। तो इसके आगे हम लिखेंगे, ओके, तो ये हो गया पहले तो मालवेसी और ये अमेरेली डेसी, CEAE। देन हिबिस्कस इज अ जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट की जीनस है, वाइल ट्यूबरोज इज अ पेरेनियल, NNIAL, पेरेनियल प्लांट, ट्यूबरोज इज द कॉमन नेम ऑफ पॉलियंथिस ट्यूबरोज, ओके। तो स्पेलिंग POLIANTHES, पॉलियंथिस और पॉलियंथिस ट्यूबरोस या ट्यूबरोसा आप बोल सकते हैं।
नाउ इसके अंदर में आप इस जदवल में या इस टेबल में इस तरह से लिखेंगे, हायरार्की किस तरह से रहेगी, या हिबिस्कस और ट्यूबरोज 2 डालेंगे, फिर इसके अंदर में लिखेंगे किंगडम कौन सा है, यानी सृष्टि, संघ, डिवीजन, वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, प्रजाति कौन सी है इसकी, जीनस या जाति, स्पेसिस, ये बताना है हमको। जातियां तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो हिबिस्कस प्लांटी और ट्यूबरोज प्लांटी, ठीक है, सेम, ये तो सेम है, किंगडम सेम है, एक ही किंगडम से है। इसके बाद डिवीजन है स्पर्मेटोफाइटा, सेम स्पर्मेटोफाइटा। देन क्लास डाइकोटिलीडॉन, यहां से चेंज है मोनोकोटिलीडॉन। ऑर्डर आता है मालवेल्स और लिलियालिस, ठीक है, ट्यूबरोस में लिलियालिस। एंड फैमिली आता है मालवेसी एंड एमरेलिडेसी, ओके, स्पेलिंग DACEAE। देन इसकी जीनस आएगी हिबिस्कस और इसमें पॉलियांथीस। देन हिबिस्कस रोजा सेनेसिस, ये इसकी स्पेसिस है, एक कोई भी स्पेसिस हम ले सकते हैं, इसमें भी एक स्पेसिस लेंगे पॉलियांथीस ट्यूबरोजा, ठीक है। नाउ फाइनली हम आगे बढ़ते हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्व द प्लांट्स ऑफ सोर्गियम एंड चिली, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एंड एक्सप्लेन। ये जदवल को, चार्ट को मुकम्मल करो। तो इसमें ये रूट दिया है, फाइब्रस है रूट, यहां पर टैप रूट आएगा, ठीक है। सोर्गियम और चिली का टैप रूट रहता है। स्टेम कैसा होता है इसका, हॉलो एंड टैपरिंग होता है सोर्गियम का, और इसका होता है सॉलिड एंड स्लेंडर, अपोजिट होता है, इसके अपोजिट होता है, तब जाके इसको कंपेयर करना होता है। लीव्स पैरेलल रेटिकुलेट, ओके, ये आएगा। यहां पर फ्लावर जो होते हैं ट्रिमरस, यहां पर पेंटामेरस, ट्राइमेरस यानी 3 और पेंटा मीन्स 5, मेरस 5 हिस्सों में होते हैं, ये 3 हिस्सों में होते हैं। फ्रूट्स कैरियोप्सिस और ये बेरी, ठीक है। देन ऑर्डर क्या लिख सकते हैं हम, फ्लावरिंग प्लांट इन ग्रास फैमिली पोएसी या पोएसी, POACEAE, ओके। नाउ चिली के अंदर में हम फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम कैप्सिकम जीनस, इस तरह से ये डाल देंगे, ठीक है, पॉइंट। अब यहां पर लिखेंगे हम ऑब्जर्व द प्लांट ऑफ सोर्गियम एंड चिली, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट एंड एक्सप्लेन। सो हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन, सी दिस, सोर्गियम प्लांट्स हैव tapered stem while chili has a strong stem form. The root system that sorghum plants possesses is fibrous while chili has a taproot system. In sorghum plant, the leaves are found in parallel venation, and in chili plants is in reticulate or reticular venation, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये इस तरह से है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको 2 ये कंप्लीट करना है, एक्सपेरिमेंट लिखना है इसको सही से। और तीसरा हम देखेंगे, तीसरा चौथा या इसके बाद के जो भी एक्सपेरिमेंट हमको लेना है, इसके अंदर से हम लेंगे एक एक से, ताकि आगे आपको इसमें लिखने में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने इसको दिखाना था स्क्रीन पर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जैसे अवेलेबल हैं आजकल, बट उसको एक ही नज़र में फास्ट देखना पड़ता है, समझ में नहीं आता। तो ये स्टूडेंट की सहूलत के लिए बनाया गया है। जितना हो सके इसको सही से देखो और स्टूडेंट तक शेयर करो, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करो, अगर पसंद आए तो लाइक करो, और अच्छा लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो इसी के साथ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।